हेलो बच्चों, आइए आज गॉस लॉ का दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं और यह पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें भी उस क्वेश्चन वैसे ही लिखाएगा जैसे लास्ट वीडियो में बताए थे। ड्यू टू किसके कारण? वायर के कारण। यूजिंग गॉस लॉ का प्रयोग करके, यहाँ पर भी गॉस लॉ यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइल लिखेंगे। गॉस लॉ फाइंड एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन निकालो। फाइंड एन एक्सप्रेशन, ठीक है, फॉर किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू के कारण, ड्यू टू है ना, ड्यू टू ए हॉलो स्फेरिकल सेल या थिन स्फेरिकल सेल, एक ही बात है, थिन स्फेरिकल सेल, ठीक है, एट सेल ए नंबर, एट ए पॉइंट ऑन द surface of the cell। दूसरा बी नंबर, एट ए पॉइंट, ठीक है, लाइज इनसाइड द स्फेरिकल सेल के अगर एक पॉइंट अंदर करेगा तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाले। सी एट ए पॉइंट, एक पॉइंट लाइज पड़ता है, लाइज आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, यानी एक स्फेरिकल सेल है, वह स्फेरिकल सेल के कारण, ठीक है। अब स्फेरिकल सेल है तो चार्ज कहाँ रहेगा? स्फेरिकल है मतलब अंदर से खाली है, तो चार्ज इसके सरफेस पर ही रहेगा। सॉलिड रहेगा तब ना अंदर में रहेगा। अब इस तरह से चार्ज है। अब हम लोगों को इस यहाँ जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्यों गॉसियन सरफेस मानते हैं वो समझ में आएगा कि इसके पहले वाला में गॉसियन सरफेस हम बाहर में ही क्यों लिए थे। यहाँ पर क्या है, बोलता है कि ये एक स्फीयर है, इसमें चार्ज Q यहाँ पर है, तो सरफेस में जो चार्ज रहता है उसको हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी से लिखते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया। इसमें ये ध्यान रखना होगा, यही सब चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात है कि चार्ज कैसे रहेगा। तो वहाँ लीनियर था इससे पहले वाला में, तो चूँकि वायर था, वायर एक में लंबाई होती है, तो लंबाई ज़्यादा होती है, इसीलिए उसको वायर लंबाई के टर्म में हम लोग ऐसो लिए, वहाँ लेमडा यूज किए। और यहाँ पर चार्ज कैसे यूज कर रहे हैं? यहाँ सरफेस सिग्मा से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरफेस में जो चार्ज रहता है उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नाउ अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसके सतह पर ए पॉइंट नंबर ये बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि नहीं, अगर यही पॉइंट P जो है, ये मान लेते हैं P, वह लाइज कर जाए इसके अंदर में, P यहाँ लाइज कर दे, ये बी नंबर, और नहीं ये नेक्स्ट क्या हो सकता है, एक पॉइंट यहाँ C, यह पॉइंट P है, सो बाहर लाई करेगा तो इस C, यानी 3 केस के लिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसका उपयोग करके? गॉस लॉ का, गॉस थ्योरम का उपयोग करके। तो तीनों के लिए लिखेंगे हम लोग ऐसे ही करके, सब में लिखाएगा यही कि लेट अस कंसीडर, मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर एक स्फेरिकल सेल, ठीक है, ऑफ रेडियस। अब इस पॉइंट को हम हटा दे रहे हैं यहाँ से, आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है। तो लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस, जिसका ऑफ रेडियस आर हैविंग चार्ज, ठीक है, Q ऑन द surface of the
स्फीयर ऑफ द, अच्छा यहाँ लिख लेट अस कंसीडर, यहाँ लिख चुके हैं लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल सेल, इसीलिए यहाँ पर ऑन द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द स्फीयर फिर नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे आर हैविंग चार्ज क्यू ऑन द सरफेस एज सोन इन फिगर, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ऐसे करके लिख दिए, बना के ये आपने ऐसे लिखना है। अब हम लोग हैं सो पहला केस के लिए यहाँ देखते हैं, केस फर्स्ट यानी केस ए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ ए लिखेंगे, अगर फर्स्ट रहेगा एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द, इस ऐसे करके यह ओ है, सेंटर ओ है, यह रेडियस आर है। इसके मान लेते हैं यहाँ पॉइंट पी यह सरफेस पर पड़ रहा है कि एट ए पॉइंट, केस फर्स्ट, एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल, या केवल सेल भी लिख सकते हैं। तो यह है सो कितना हो जाएगा आर, और यह है क्या चार्ज, यह पॉजिटिव चार्ज माने हैं, तो इसका पॉजिटिव चार्ज है इस प्रकार से। ये थोड़ा सा गोल ठीक से बनाइएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, फाई इक्वल्स टू जानते हैं 1/ε0 टाइम्स टू द, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का प्रयोग करके, तो तीनों केस में गॉस थ्योरम लगाएंगे, तो फाई टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/ε0 क्यू इनक्लोज्ड, ऐसे बताए हैं। तो यहाँ पर टोटल सरफेस कितना हुआ, एक ही सरफेस है, ये स्फेरिकल तो एक ही ना दिख रहा है। उसमें वायर में क्या था कि 3 सतह था, 1 2 3, इसमें तो एक ही दिख रहा है। तो इसके जगह में क्या लगा देंगे, सिंपली ऐसे कर देंगे, ये क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन ई डी एस ऐसे इक्वल टू 1/ε0 क्यू इनक्लोज्ड, यहाँ क्यू इनक्लोज्ड के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू ए ऐसे, क्यू इनक्लोज्ड के जगह ये यहाँ पर आ जाएगा ना, चूँकि ये सरफेस में चार्ज है इसीलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऐसे लिखेंगे। अब और यहाँ ई है सो क्या, यहाँ से यहाँ ई, यहाँ से यहाँ ई, यहाँ से यहाँ, सब जगह समान होगा और साइड के लिए, तो ई यहाँ बाहर आ जाएगा। या तो अगर एक स्टेप और लिखते हैं, यहाँ ई डी एस कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ कितना होगा, अगर इस डी एस यहाँ छोटा स्मॉल लेते हैं, यह पॉइंट पी पर यह है सो स्मॉल सरफेस एरिया, तो इसका डायरेक्शन भी तो आउटवर्ड ही ना ऑलवेज होता है, तो ये डी एस का ऐसे एरिया वेक्टर होगा। तो यहाँ क्या होगा 0 डिग्री, दोनों एक ही ओर है, तो हर जगह वैसे ही होगा। यहाँ ऊपर में ये यहाँ ऐसे दिखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन, डी एस का यही डायरेक्शन होगा, यहाँ भी वैसे ही दिखेगा, यहाँ भी वैसे ही दिखेगा। चूँकि सरफेस पर निकाल रहे हैं तो हम लोग एक जगह का निकाल करके इंटीग्रेट कर देते हैं, तो टोटल का क्या है सरफेस एरिया निकल जाता है। ये फिजिक्स में इस तरह से पढ़ने के तरीका है। यह सिग्मा 1/ε0 सिग्मा ए के जगह यहाँ पर है ए कितना होगा, इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, आपको सभी को जानते हैं 4πr², ऐसे यहाँ से तो यहाँ या आर ही ना है ना, यहाँ पर ई डी एस ई तो बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या आ जाएगा, ई बाहर आ जाएगा, डी एस कॉस 0 का मान 1 इक्वल्स टू सिग्मा/ε0 क्या 4πr²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई डी एस तो एस इक्वल्स टू सिग्मा/ε0 4πr², ऐसे करके है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी में ऐसे करके। और E इंटू एस के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, एस के लिए हम लोग है सो इस प्रकार से, एस के लिए 4πr², इसके लिए भी एस तो वही होगा, तो यह क्या हो जाएगा सिग्मा/ε0 इंटू 4πr²। यह क्या, यह ऐसे आ गया क्यू इनक्लोज्ड सिग्मा इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड, हाँ ठीक, ऐसे करके ये लगा लिए। तो यह और यह कट जाएगा, तो देयरफॉर ई बराबर क्या आ गया
सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से आ गया। नाउ अगर यही पॉइंट केस सेकेंड में यही पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा, तो अब है सो समझ में आएगा खेल कि केस सेकेंड में ऐसे, या केस सेकेंड की जगह बी में क्या खेल समझ में आएगा कि अगर वह पॉइंट यहाँ ओ सेंटर है, चार्ज तो यहाँ है, चार्ज यहाँ है, तो यह जो चार्ज इस प्रकार से है, ठीक है, यह जो चार्ज इस प्रकार से है वह कितना, अब यह पॉइंट P जो है, एक पॉइंट लेना है P जो इनसाइड हो, और वहाँ यह डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि x है। कितना है? x है। चूँकि ये डिस्टेंस तो r है, तो यहाँ पर जो पॉइंट रहेगा वह तो डिस्टेंस, यह डिस्टेंस से छोटा होगा। तो इसमें हम लोग हैं, सो अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको इसमें क्या है, इसमें नहीं बताया गया, यहाँ पर बताने के लिए कि आप पॉइंट P पर है सो एक है सो गॉसियन सरफेस करेंगे। जिस पॉइंट पर निकालना होता है उस पॉइंट पर क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो यहाँ स्फीयर था, तो उस दोनों का स्फीयर था, तो इसीलिए यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस बना वह स्फीयर बना। यहाँ भी अगर गौर से देखें तो इसका गॉसियन सरफेस चूँकि यह स्फीयर है, तो यह भी स्फीयर बनेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, क्या है कि यहाँ पर जो सब वैसे ही लिखेंगे फाई टोटल इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टू द क्यू इनक्लोज्ड। किसके लिए? यहाँ से लिखाएगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो यहाँ पर फाई टोटल में क्या हो जाएगा, EDS ऐसे लिखाएगा, इक्वल्स टू 1/ε0 क्यू इनक्लोज्ड। यह क्यू इनक्लोज्ड, ध्यान दीजिए कि अब इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया कि यह जो सरफेस है उसको कहते हैं गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस से क्या कोई चार्ज है सो इसके अंदर है? देखिए तो नहीं है। तो इसका मतलब चार्ज इंक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस इज 0। तो 0 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो E तो बाहर आ जाएगा, E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ DS इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ हो जाएगा क्या, E इंटू इक्वल्स टू 0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पॉइंट ड्यू टू स्फेरिकल सेल इज 0। वह क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में देता है प्रश्न। सब्जेक्टिव में 5 नंबर में, पहले के क्वेश्चन में ये 5 नंबर में है सो पूछा जाता था। तो एक एक करके आप ऐसे बना सकते हैं। और केस थर्ड, अगर केस थर्ड ऐसे हो जाए, या केस थर्ड यानी C, कि एक स्फीयर है, इस पर चार्ज यहाँ है, इस चार्ज यहाँ पर है, तो सेम वही सब में निकालते हैं वैसे ही। यहाँ सेंटर O है, यह रेडियस क्या है, R है, और एक पॉइंट P यहाँ मान लीजिए लाइज करता है। तो यह क्या करेंगे, इसके सिमेट्रिकल एक बनाएंगे। तो इसके सिमेट्रिकल बनाएंगे, और उस सिमेट्रिकल सरफेस को क्या मानते हैं, गॉसियन सरफेस मानते हैं। तो यह है सो यह डिस्टेंस जो होगा वह R से तो चेंज होगा, तो यह मान लेते हैं X है। तो यह क्या हो जाएगा, ये गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पर दोनों में चेंज होगा कि यह गॉसियन सरफेस जो है दोनों में चेंज होगा। कहने का मतलब क्या, देखिए यहाँ पर जो 4πr² और 4πr² पहला केस में कटा, यहाँ पर होगा क्या, जब इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगा इसका एरिया होगा 4πr² इस साइड, लेकिन इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव है, तो इस ओर ही रहेगा। और यहाँ DS, यहाँ पर इस प्रकार से DS सरफेस एरिया ऐसे बनाएंगे। तो प्रत्येक पॉइंट में जब बनाएंगे इस प्रकार से, तो इसका सरफेस एरिया तो ये इतना ना हो जाएगा, तो ये x के लिए ना हो जाएगा, तो यहाँ x² आ जाएगा। तो इसका मतलब है क्या, यहाँ इस केस में ये नहीं कटेगा। क्या होगा, नहीं कटेगा। तो कैसे बनाएंगे, फिर वैसे ही लिखेंगे, एट ए पॉइंट लाइज आउटसाइड ऑफ द सेल
उसके बाद लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा, गॉस थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा, फाई टोटल इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। सेम यही चीज़ चल रहा है। तो यहाँ फाई टोटल के जगह क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ई डी एस ऐसे लिखाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस 0 ही आएगा, ये मतलब यही लिखेगा। तो यह दिखेगा, चूँकि यहाँ जगह कम है इसीलिए ई डी एस ऐसे लिख दिए, इक्वल्स टू 1/ε0 क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए, और यहाँ ई बाहर आ जाएगा, ये ई बाहर आ जाएगा, चूँकि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ सब है, सो क्या कांस्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए इसको बाहर कर देते हैं। डी एस का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा 1/ε0 सिग्मा ए के जगह यहाँ क्या हो जाएगा, यह ए किसका है, यह ए तो इसका ना है, गौर से देखिए, सिग्मा ए सरफेस चार्ज डेंसिटी तो इस पर ना रह रहा है, तो इसके लिए क्या लिखाएगा 4πr², और यहाँ एस, यह ई इंटू एस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से जा रहा है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ऐसे ना, तो इस पॉइंट के लिए निकालना था, तो इसीलिए इस पर है सो एरिया कितना हो जाएगा 4πx² इक्वल्स टू 1/ε0 सिग्मा 4πr²। यहाँ समझे कि 4πx² क्यों दिए, चूँकि यह x है इसीलिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर यहाँ पर अगर गौर से देखें E इक्वल्स टू क्या आ गया, E इक्वल्स टू ये नीचे कर देंगे, तो 1/ यहाँ 4πε0, 4πε0 ऐसे, उसके बाद ऊपर में यहाँ है सो सिग्मा इंटू 4π रहने देते हैं, r² है ऊपर में यहाँ, तो r² रहने देते हैं, डिवाइडेड बाई यह क्या x² आएगा, तो यहाँ पर हम लोग x² ऐसे करके लिखें। किसी बुक में हो सकता है इसी को ऐसे करके दिया हुआ रहे 1/4πε0 इंटू x², ये देखिए सिग्मा इंटू ए, ये केवल लिखा रहेगा सिग्मा इंटू ए का मतलब वहाँ पर क्या है, इस स्फेयर का है सो सरफेस एरिया। तो यह 5 मार्क्स में आता है, पहले आता रहा है, अभी है सो कोरोना काल में इसी को है सो 5 मार्क्स का है सो फिजिक्स में हटाओ करके 7 मार्क्स किया है। तो हम लोग इसको 7 मार्क्स में भी ऐसो देख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स है सो और जोड़ दिया जाएगा गॉस लॉ का स्टेटमेंट के साथ, तो वो जब बाद में होगी तो बताएंगे। अभी है सो आप लोग इसको समझ गए, नेक्स्ट है सो सॉलिड स्फीयर देखेंगे। थैंक यू।